हम यहाँ पर बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, बहुत बार रिपीट प्रश्न जो परीक्षा में होते हैं, उन प्रश्नों को इस चैनल पर करेंगे जो आपको परीक्षा में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। वो मैथ हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है, हिंदी के भी प्रश्न कराए जा सकते हैं, जीएस के कराए जा सकते हैं, करंट अफेयर्स के कराए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण डाटा मिलने वाला है। तो आज हम लोग करने वाले हैं साधारण बैच के कुछ प्रश्न, जहाँ पे आपको 5 से 10 क्वेश्चन क्लास में आपको मिलते रहेंगे, जो बहुत अच्छे प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है 10 वर्षों की अवधि के लिए निवेश की गई राशि पर, निवेश की गई राशि पर, और कह रहा है साधारण ब्याज। पहला शब्द जो आया क्या आया है? साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 4/5वें हिस्से के बराबर है। और अंत में जाइए, देखिए पूछा गया है, उसने पूछा है साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि साधारण ब्याज की दर ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। आपको दर का मान निकालना है, दर का प्रतिशत निकालना है। तो जब ऐसा बना रहे कि टाइम, देखिए टाइम की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 दे रखी है, और सबसे पहले नाम लिया है काहे का? साधारण ब्याज का, और फिर नाम लिया निवेश की गई राशि, और उसके आगे आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि 4/5 या बटे में जो भी संख्या रहेगी उस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन जो दर निकालना रहे, तो साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का इतने बटे इतना कुछ कहे, तो आपको जितने बटे जितना कह रहा है उसको लिख लेना है, और उसके ऊपर गुणे में 100 कर देना है, उसके ऊपर गुणे में 100 कर देना है। जब ऐसा लिखा रहे साधारण ब्याज निवेश की गई राशि का, तो वो पूरा मान उठा लेना है, ऊपर गुणे में 100 कर देना है, और टाइम की वैल्यू देखनी है क्या है, वो 100 के बटे में रख देनी है। इसको आप काट देंगे, 0 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमने काटा, तो बचा क्या? 4 गुणा 2, 4 दूनी 8%। तो आपका इस तरीके से दर का मान मिलेगा, 8% मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखना है हमको, ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। तो आगे अगर हम और बढ़ करके करें, तो हमें देखना है कि अगले क्वेश्चन क्या रहेंगे। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ये आता है, तो आपके पास ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपके सामने इस बार ये क्वेश्चन आया है, इसमें देख लेंगे हमसे कहा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले कहा है साधारण ब्याज पर एक मूलधन तीन वर्ष में 750 रुपए हो जाता है। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 750 हो जाता है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे निकाल लें, बाहर लिख लेते हैं। 3 वर्ष में हो जा रहा है 750। पता नहीं कौन सा मूलधन था, लेकिन 3 वर्ष लगे, वो 750 हो गया। फिर कह रहा है वही था, और वही 4 वर्ष में, वही धन क्या 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? ये कह रहा है 800 रुपए हो जा रहा है। 3 वर्ष में 750 हो पा रहा है, 4 वर्ष में 800 हो पा रहा है। अच्छा, साधारण जो हमारा मान है साधारण ब्याज पर, मान है किस पे बढ़ेगा? साधारण ब्याज पर। तो हमें ये देखना है कि इधर वर्ष कितने बढ़े, 1, और उधर देखना है कि धन कितना बढ़ा, 50। इसका मतलब ये होता है कि 1 वर्ष की जो वैल्यू है वो 50 रुपए बढ़ाने में सक्षम है। 1 वर्ष 50 रुपए बढ़ाने में सक्षम है। तो क्यों ना हम देखें कि पहले वाले में, पहला वाला जो 750 बना है, कई वर्ष का डाटा उसमें जुड़ चुका है, 3 वर्ष का मान बढ़ चुका है। तो 3 वर्ष के लिए जो वैल्यू बढ़ी होगी वो 150 बढ़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 150 बड़ी होगी। तो अगर मुझे मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए पहला वाला जो डाटा पहुंच चुका था 750, लेकिन उसमें ब्याज कितना बढ़ा हुआ था? 150। तो हम 150 अगर माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है मूलधन का मान 600 रुपए। कितना बचेगा? 600 रुपए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हल करने का। तो हमें ऑप्शन कौन सा मिला? दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा सही हो गया? दूसरा सही हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, और कुछ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। यदि एक निश्चित धनराशि काहे पर? साधारण ब्याज पर, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर
आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो आपसे पूछा गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष और 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जाती है? स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। फिर देखिए आपको क्या ज्ञात करना है? वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, दर बतानी है आपको। तो दर बताने के लिए हमें क्या करना है? देखिए पहले तो ये देख लो हमारे पास टाइम क्या है। टाइम तो ये कह रहा है कि 8 वर्ष है और कै माह है? 6 माह है। तो अगर आपके पास कभी वर्ष के साथ माह आ जाए तो आपको क्या करना है? माह को बदल लीजिए वर्ष में। वर्ष में बदलने के लिए हम माह में 12 से भाग देते हैं, तो 6 माह का वर्ष बनेगा 1/2। ये हम कह सकते हैं कि 8 सही 1/2 वर्ष हमारे पास है। या इसको और बढ़ाएं तो 8 दूनी 16 और ऊपर 1 17/2 वर्ष हमारे पास है। अब अगर हम और आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो हमें देखना ये होगा, ये कह रहा है स्वयं की जो राशि थी कै गुनी हो गई? स्वयं की कै गुनी हो गई? 2 गुनी हो गई। स्वयं की कितनी, स्वयं की कै गुनी हो गई? 3 गुनी राशि हो गई है। तो आपको जब 3 गुनी का है तो ऊपर रख देना है 2। आपसे 4 गुनी का है तो ऊपर रखना है 3। अगर आपसे 5 गुनी का है तो ऊपर रखना है 4। अगर आपसे 6 गुनी का है तो ऊपर रखना है 5, माने 1 कम ऊपर रखना है। अब बटे में रखना है 1 और गुणे में ऊपर लगाना है 100। और जो भी आपके पास वर्ष थे उनको 100 के बटे में लिखते हैं। मतलब 100 के बटे में लाएंगे 17/2। तो नीचे नहीं रखेंगे, जो यहाँ बटे में होगा वो उधर ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 दूनी 200 दूनी 400 और बटे में कितना? 17। इस चीज को डिवाइड करेंगे, इससे 17 दूनी 34, बचा कितना? 6, आगे कितना? 0, 17 में 51, बचा कितना? 9। तो आपके पास यहाँ पे अभी और देखिए सारे पॉइंट के बाद मान है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 17 बच्चे कितना होता है? 17 बच्चे होता है 85। तो 23.5%। ऐसे देख लीजिए 23 पॉइंट के बाद कितना आना है? 5 आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई? अगर 3 गुनी का है तो ऊपर 2/1, अगर 5 गुनी का है तो ऊपर 4/1, अगर 6 गुनी का है तो ऊपर 5/1। मतलब जितना गुना होगा उससे 1 कम ऊपर और 1 नीचे, ऊपर गुणे में 100 बटे में समय लगाएंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या हमारे पास है? आगे हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके का। फिर से देखिए हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है? 5 वर्ष में, कै वर्ष में? 5 वर्ष में 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि पर 1800 रुपए का ब्याज मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा। तो आपको इसने राशि पूछी है। राशि माने क्या? मूलधन पूछा है आपसे। जब कभी ऐसे मूलधन पूछे तो आपको ध्यान ये रखना है क्या ब्याज मिला है वो लिख लेना है। कितना ब्याज मिला है? 1800 रुपए ब्याज मिला है। जो भी ब्याज मिला है कितना मिला है? 1800 रुपए। और जो आपके समय थे वो कै वर्ष थे? 5 और दर कितनी थी? 6। हमेशा ध्यान रखना ब्याज ऊपर रखना और दर समय और जो दर हो उसका गुणा करा लेना। 6 पंचे कितना? 30, गुणा करा कर नीचे रख देना और गुणे में 100 लगा देना, आपकी मूलधन का मान निकल जाएगा। तो आप इसको काटेंगे, तो इसको काटने के लिए 0 से 0 काटिए, 3 करना 3, 3 छठा 18 और ये 0 60 बचा। आपके पास जो वैल्यू आई 60 और गुणे कितना? 100। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास मान आ जाएगा कितने हजार? 6000 रुपये। माने ऑप्शन दूसरा सही था, 6000 रुपये मूलधन था वो। ठीक है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक जो होती हैं वो शॉर्ट ट्रिक कोई स्पेशल ऐसा नहीं कि नियम के बाहर से आ जाती है, नियम में ही सब होती हैं, लेकिन हम उनको कम समय में समझने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं और कम समय में लगा लेते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जो हमारे नियम होते हैं उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है ये रहा। तो ये आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा, इसको आप लोग देखेंगे। देखिए ये आपके पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इसको देखिए। तो इसमें कह रहा है कि देखो पूछा क्या है, ये फिर वही पूछा है, क्या ज्ञात कीजिए? दर ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दर का मान बताना है, दर परसेंटेज बताना है, दर का प्रतिशत क्या है। अब फिर देखो वही जो पहले क्वेश्चन किया था शुरुआत में, टाइम आपको मिला कै वर्ष? 12 वर्ष मिला है। साधारण ब्याज धन का, पहले साधारण आया फिर क्या आया? धन का। तो ऐसा साधारण ब्याज पहले आए फिर धन या मूलधन लिख के आए। तो जो भी वैल्यू हो उसको ऐसे लिख लेंगे, 3 बटा कितनी? 5 और ऊपर लगा देंगे क्या? 100 और जितना टाइम रहेगा उसको लिख देंगे बटे में। यही आपको समझाया था पहले वाले क्वेश्चन में कि आपके पास साधारण ब्याज उसके बाद धन लिख कर आए, तो जितने वो सही बटे में जो ऊपर नीचे वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे, 3 बटा कितनी? 5 और जो भी गुणे में 100 लगा देंगे, जो भी समय होगा उसको बटे में कर देंगे। उसको काटेंगे, 3 करना 3, 3 चक्कू कितना? 12, 3 चक्कू 12। इधर काट लेते हैं 5 कम 5 और 5 दूनी 10 और ये 0 बचा, 4 करना 4 और 4 पंचे 20। तो आपकी वैल्यू जो आ गई वो क्या परसेंट आ गई? 5% आ गई। तो आपको जो साधारण ब्याज की जो दर यहाँ मिली वो क्या परसेंट मिली? 5%। तो आप लोग इस चैनल को अभी अपने दोस्तों को शेयर कर दें
ताकि अभी जो आगे की क्लास होगी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जैसे यूपीएसआई है, यूपी पुलिस है, जीडी है, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बहुत रिपीट होते हैं प्रश्न, कठिन क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाने का काम करेंगे। तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा आगे भी शेयर करते हैं।